तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है ना, कि डिस्क्रिमिनेट फाइंड किया था, ये तो फाइंड किया था डी को, डी इक्वल टू था बी स्क्र माइनस 4ac। कहा था अगर डी 0 से ग्रेटर तब तो हमने कहा रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, और वी कैन से रियल, गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड हाँ डी ग्रेटर देन 0 पे रूट रियल एंड अनइक्वल, या फिर ये भी बोल सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर था डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 पे बताया था आपको रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। डी लेस देन 0, इसमें कहा था रूट्स रियल, सॉरी नो रियल रूट्स, या कह दें इमेजिनरी रूट। तो इतना तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ इस पे कपल ऑफ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, तो फाइंड के इफ ये क्या, आधा क्वेश्चन है कि फाइंड के इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3k माइनस 1 इंटू एक्स, फिर प्लस में 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 11 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। ये क्वेश्चन के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इस इक्वेशन के है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में देखो अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है ना। तो कहा गया कि के की वैल्यू फाइंड करो अगर इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं तो, और हमने ये पढ़ लिया अगर रूट्स रियल और इक्वल होंगे उस केस में तो दोबारा लिख लेते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन था, फाइंड के इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3k माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस में 2k माइनस 11 इक्वल टू हैज रियल एंड इक्वल। का के की वैल्यू फाइंड करो अगर इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट। सर वी हैव टू राइट इन फेयर नोटबुक, यस। आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा मैं, तो उसमें से आप इसको नोट कर लेना, लेक्चर की पीडीएफ भेज दूंगा। अब देखिए, अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन कि वी नो दैट यहाँ भी नोट कर सकते हो कि वी नो दैट कि व्हेन रूट
आर रियल एंड इक्वल, then discriminant equal to 0. And what is discriminant? Discriminant is b square minus 4ac. ठीक है। अब b क्या चीज है? अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, इक्वेशन को अगर कंपेयर करूं तो देखो b क्या है? b तो है माइनस का 3k माइनस 1, ये है b। और फिर माइनस का 4a, a की जगह 1, c की जगह ऑल्सो 2k माइनस 11, सॉरी c की जगह ये पूरा c है, ये पूरा तो ये पूरा का पूरा है c। 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू है 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 11 इक्वल टू, इसको ओपन किया तो 9k स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8k स्क्वायर, फिर माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 8k और प्लस 44 इक्वल टू, तो कैलकुलेशन करते हैं 9k स्क्वायर और 8k स्क्वायर, 9k स्क्वायर माइनस का 8k स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? प्लस का k स्क्वायर, फिर माइनस का 6k और माइनस का 8k माइनस 14k प्लस में 45, 45 कैसे? ये प्लस का 1 और ये प्लस का 40 टू 0। तो फैक्टर अगर करें अब इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो -9k माइनस 4, -9k माइनस 5, देखिए माइनस का 9k माइनस का 5k प्लस 45 इक्वल टू, इन दो में से मैंने k कॉमन लिया तो यहाँ बचा k माइनस 9, इसमें से माइनस का 5 कॉमन लिया तो हेयर ऑल्सो k माइनस 9, दोनों में से k माइनस 9 को कॉमन ले लिया तो k माइनस 5 इक्वल टू, ठीक है। अब आते हैं देखो आगे कि आइदर k माइनस 9 इक्वल टू 0 और k माइनस 5 इक्वल टू, k इक्वल टू 9 और k इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ k आर 2, one is 9 and another is 5। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट बोली है क्या? मैं आपकी अटेंडेंस का एक बार स्क्रीनशॉट ले लूं। स्क्रीनशॉट हो गया, डन। अगर रूट्स इमेजिनरी कह देता तो कैसे करते? बेटा बता रहे हैं वो भी, जरा वेट करो थोड़ा, तो भी चलते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले कुछ सीखनी पड़ेगी कुछ चीजें आप, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ अब देखो थोड़ा सा आपको अगले क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो आपको 11th में तो गिवन नहीं है। बेटा वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है राहुल, ये जो तेरा फेस है ना ये भी इसमें आएगा।
वीडियो जब अभी इस पे अपलोड करेंगे, ये वीडियो थोड़ी देर में आपका जो भी चैनल है उस पे, तो फिर वहां पर जाएगी आपकी शक्ल सब आएगी वहां। हाँ, अब देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं इन इक्वेशन। फर्स्ट है इसमें लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन कैसी होगी? इस टाइप से होगी, ए एक्स प्लस बी, या तो ये साइन होगा, या फिर ये साइन होगा, या फिर ये वाला साइन, या फिर ये वाला। इस साइन का मतलब ये जो है, ये तो है ग्रेटर देन और इक्वल। ये वाला दूसरा लेस देन और इक्वल। फिर ये लेस देन और ये ग्रेटर देन। ठीक है, ये बातें तो आपको खैर पता है। ग्रेटर देन इक्वल टू का ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बीच में और आ रहा है, ये ध्यान रखना, बीच में और, यानी ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। सेम इसमें ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन। अब इसको सोल्व कैसे करना है? जैसे आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते थे, जैसे अगर आपको ये पूछें कि ये बताओ, तो आप फटाफट बता दोगे। एक्स की वैल्यू -3/2 होगी, कैसे? ऐसे बता दो, है ना। लेकिन अगर इसकी जगह अगर ऐसे हो, तब भी ऐसे ही बताना। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/, यानी x की जो वैल्यू होगी वो -3/2 के ये इक्वल भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ये मतलब है कि x की जो भी वैल्यू है वो -3/2 के इक्वल भी पॉसिबल है एंड ग्रेटर भी पॉसिबल है। ने हाँ बेटा, तेरा ये ऑन है कैमरा, इसको। तो अब लीनियर तो देखो बिल्कुल सिंपल है, लीनियर में कोई दिक्कत नहीं आती, जैसे आप अब तक करते आए हो बिल्कुल उसी टाइप से लीनियर को सोल्व करना। मेन जो हमें चीज सीखनी है वो चीज सीखनी है क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। देखो लीनियर के बारे में तो कुछ ज्यादा बताना है नहीं मेरे को आपको, लीनियर तो आप खुद ही कर लोगे। बस इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल, जैसे ऐसे लिखा है कि 5x -10 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे लिखा। तो जैसे पहले सोल्व करते आ रहे वैसे ही करते हैं, 10 को उधर लेके तो प्लस का साइन, फिर दोनों साइडों में 5 से डिवाइड कर दिया, x हो गया x लेस देन 10/5, यही आंसर, यानी x की वैल्यू 10/5 से लेस हो। अब एक चीज याद रखना, इनइक्वालिटी में जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है हमेशा। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। वीडियो रुक गई क्या? अरे सब कुछ सही चल रहा है, बताओ जरा फटाफट। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो के लिखो चैट बॉक्स में जल्दी। के लिख दो, ओनली के का मीन्स ओके सब। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक। हाँ देखिए, अब दो एक और एग्जांपल करते हैं। अब जैसे ऐसे लिखा 4 - 2x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको किसी ने ऐसे सोल्व किया, देखो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। अब जैसे ही मैं दोनों साइडों में -2 से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना है मेरे को, इधर हो जाएगा।
ठीक है, यानी x की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 से लेस हो। क्लियर है? तो ये तो हुई लीनियर इक्वेशन। अब आते हैं सेकंड, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। ये चीज सीखनी है, और ये अगर आप 11th में अगर आप जेई पढ़ रहे हो या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हो 11th, तो आपको ये चीजें दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जाके चाहे हो तो देख लेना, अभी जो मैं 11th जेई को पढ़ा रहा हूँ, मैं ये चीजें दोबारा सिखा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये 10th क्लास वाले बच्चों को नहीं आती। अब देखो, इसमें इस टाइप से होंगे, ये वही 4 तरह के साइन। इसकी जगह ये भी हो सकता है, इसकी जगह ये भी हो सकता है, इसकी जगह ये भी हो सकता है, 4 तरह के साइन है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कैसे करना है? अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं वो स्टेप्स लिखता हूँ, उनको हमें फॉलो करना है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो स्टेप्स लिखे मैंने। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, कि फैक्टराइज ax² प्लस bx प्लस c इंटू टू लीनियर फैक्टर, टू लीनियर फैक्टर। ठीक है, अगर पॉसिबल है, आगे ये भी लिख देता हूँ, इफ फैक्टर्स ब्रैकेट में लिख दिया इफ पॉसिबल, क्योंकि हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि फैक्टर हो जाए, कई बार ऐसा भी होगा फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, फाइंड, सेकंड स्टेप, zeros from each factor and put them on number line in increasing order। दूसरा स्टेप है कि फैक्ट हर फैक्टर से जीरोस फाइंड करने और उनको नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। अब देखो थर्ड, अब आ रहे हैं थर्ड स्टेप। तीसरा स्टेप है कि सेलेक्ट द साइन साइन इन ईच इंटरवल। फोर्थ है, अभी देखो लिखवा देता हूँ, समझाएंगे तब पता चलेगा क्या मतलब है। चूज द इंटरवल, चूज द सुटेबल इंटरवल। टेबल, अब जैसे देखो एग्जांपल ले रहा हूँ, उसी से क्लियर होगा, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा क्या स्टेप का मतलब क्या है। देखो x² माइनस 5x प्लस 6, जैसे ये है, इसको सोल्व करें। अरे हाँ बेटा, वीडियो मिल जाएगा, 11th और 12th को भी तो मिलता है। आपको क्या लगता है ऐसे ही बोल रहा हूँ? ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है साथ साथ, और इसी वीडियो को मैं इस पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो अब देखो फटाफट आओ, ये एग्जांपल है, मैं पिछले पेज पे जा रहा हूँ। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, फैक्टराइज ax² प्लस bx प्लस c इंटू टू लीनियर। हाँ हाँ, भेज देंगे लिंक आपको, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। आप अगर किसी का मिस हो जाता है तो वो दोबारा देख सकता है। बाई चांस किसी को अभी कुछ काम आ गया या कोई किसी को कहीं जाना है, वो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा, वो भी क्लास ले सके, वो बाद में भी देख सके, या फिर आपको एक बार में कुछ समझ नहीं आया
आप दोबारा देखना चाह रहे हो कि एक बार दोबारा देखें कि क्या बताया था, तो भी आप यूट्यूब पे आपको लिंक मिल जाए। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, वैसे भी इसमें कम ही पढ़ाया जाता है, ज़्यादा नहीं हो पाता, जितना हम ऑफलाइन में कवर कर पाते हैं उतना इसमें नहीं कर पाते। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, फैक्टराइज ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स इंटू टू लीनियर, है ना, दो लीनियर फैक्टर, तो इसके दो लीनियर फैक्टर बना सकते हो ना आप, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 के। तो मैंने इसके देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब x इंटू एक्स माइनस 2, फिर इधर से माइनस का 3 कॉमन, तो x माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर x माइनस 3 इंटू में x माइनस 2, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गया देखो। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो था ना वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था, फैक्टराइज इट इनटू टू लीनियर फैक्टर, ये वाला इफ पॉसिबल, फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या लिखा, फाइंड जीरोस फ्रॉम ईच फैक्टर एंड पुट देम ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब चलते हैं इस पे, देखो ये मैंने लाइन खींची है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। इसमें इससे तो क्या मिलेगा, इससे देखो x माइनस 2 को मैंने जीरो किया तो इससे तो मिला x इक्वल टू 2, और एक मैंने x माइनस 3 को जीरो किया तो इससे मिला x इक्वल टू। तो पहले लिखेंगे 2 को, ये लिख दिया 2, ये लिख दिया 3। अब इससे तीन इंटरवल बने, तीन इंटरवल कौन से, एक तो ये वाला इंटरवल इधर, तीन से बड़े नंबर, एक 2 और 3 के बीच के नंबर, और एक 2 से छोटे नंबर। तो ये तीन इंटरवल बने, इनको बोलते हैं इंटरवल। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसमें साइन कैसे आएंगे, क्योंकि थर्ड स्टेप यही है। देखो थर्ड जो स्टेप है वो क्या लिखा हुआ है, थर्ड स्टेप लिखा है सिलेक्ट द साइन इन ईच इंटरवल। एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये और एक इंटरवल ये, तीन इंटरवल बने, इनमें साइन का सिलेक्शन करना है। अब साइन का सिलेक्शन कैसे करना है, अब उसको देखो, ये जो एक्स है ना, ये एक्स, इसको देखो आप, इसका कोफिशिएंट 1 है। हमें 1 नहीं देखना, हमें देखना पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसमें एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, इसमें भी एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो आप ये देखो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए इस साइड से स्टार्ट करेंगे हमेशा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। उसके बाद अल्टरनेट साइन लिखने, प्लस के बाद इस इंटरवल में माइनस आएगा, फिर अगेन प्लस। ये बात समझ में आई, यही चीजें समझने लायक यहाँ पर, कि सबसे पहले इस एक्स को देखो, इसका कोफिशिएंट प्लस का है, इसका ही प्लस का, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, इसलिए यहाँ लिखा प्लस। फिर अल्टरनेट साइन आएंगे, ये माइनस फिर ये प्लस। ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेप कंप्लीट। सेलेक्ट द साइन इन ईच इंटरवल, तीन इंटरवल थे, ये वाला, ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये वाला, तीनों में मैंने साइन का सिलेक्शन कर दिया। अब आते हैं फोर्थ पे, चूज द सुटेबल इंटरवल। अब या तो आंसर होता है प्लस का या माइनस का, एक ही आंसर होता है। अब वो कैसे पता लगेगा, अब वो आप इसको देखो कि ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, जीरो से ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो जीरो है या जीरो से बड़ा। जीरो से ग्रेटर नंबर कैसे होते हैं, प्लस के नंबर होते हैं, तो यानी जहां जहां प्लस है वो आंसर। अब प्लस देखो, एक तो इस इंटरवल में इधर, और एक इधर, तो यानी इधर वाले टू से छोटे नंबर आंसर है और थ्री से बड़े नंबर आंसर। इसलिए आप एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स जो है वो टू से लेस है, इसमें इक्वल का साइन है यहाँ, इसलिए यहाँ पर इक्वल, और एक्स क्या है, थ्री से ग्रेटर, यानी एक्स की वैल्यू या तो टू से लेस है, टू के इक्वल, या फिर एक्स की वैल्यू थ्री से ग्रेटर है या थ्री के इक्वल। एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि ये चीज पूरी आपको क्लियर हो जाए कैसे करना। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 लेस देन। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसको सही लेस देन। अब इसके मैंने फैक्टर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, x माइनस 3 और x माइनस 4, ये फैक्टर होंगे। तो मैंने नंबर लाइन बनाई है, ये मैंने नंबर लाइन बनाई। ठीक है,
इस पे पहले इससे मिलेगा 0, 3, इससे मिलेगा 4, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3, यहाँ लिख दिया मैंने 4। अब आप देखो यहाँ पर ये जो x है, इस x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इस x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस का लिखेंगे, फिर अल्टरनेट लिखेंगे, माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया साइन का सिलेक्शन। अब आप देखो कि इसका और इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 से लेस, 0 से लेस का मतलब माइनस, तो माइनस कहाँ है, यहाँ पर है 3 से 4, यानी x जो है, x वो क्या है, 3 से तो बड़ा, 4 से छोटा। दोबारा लिख देता हूँ, x जो है वो है 3 और 4 के बीच, ये नंबर। समझ में आया कुछ, बोलो। तो अगर कभी क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन आएगी तो उसको हम इस टाइप से सोल्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने ये लिखा, जैसे चलो डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, x-1 और x+1 का लेस देन इक्वल टू 0। इसको अब आंसर बताओ, x कहां से कहां होगा। तो हमने क्या किया, ये नंबर लाइन बनाई, ठीक है। इस पे आएगा -1, इसका पे आएगा +1, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, आंसर हो जाएगा ये -1 से, यानी x जो है वो क्या होगा, -1 से लेके +1। और इस बार इक्वल है ना, यहाँ पर इक्वल का साइन है, देखो ये था इक्वल का साइन, इसलिए इधर भी इक्वल होगा और इधर भी इक्वल होगा। ठीक है, और देख लेते हैं, देखो जैसे इस बार लिखा x+2 इंटू में x-1 लेस देन नहीं, चलो पर ग्रेटर देन लिखते हैं, ओनली ग्रेटर देन। पहले नंबर लाइन बनाई, पहले आएगा -2, फिर आएगा 1, यहाँ पर भी x प्लस है, यहाँ पर x प्लस है, यहाँ पर x प्लस है, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस, आंसर प्लस का होगा। तो इधर और, यानी x जो है वो क्या है, -2 से लेस और 1 से ग्रेट, -2 से लेस और 1 से ग्रेटर, ये आंसर। इतने में किसी को कोई डाउट? देखो अगर इसमें, चलो एक और ले लेता हूँ ताकि तुम्हें सारे के सारे ही करा देता हूँ, x-2 और x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो भी ऐसे ही, ये 2 ये 3, ये भी प्लस है x, यहाँ पर भी x प्लस है, तो इसलिए प्लस लिखा, माइनस फिर प्लस, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 से ग्रेटर आ रहा है, यानी प्लस का आंसर, तो इधर और इधर, इसका मतलब इस बार x है लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, एक और एग्जांपल कराया था, देखो इस बार थोड़ा सा अलग, 2 माइनस एक्स और 3 प्लस लेस देन, इस बार भी नंबर लाइन बनाई, इससे क्या मिलेगा, देखो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो इससे x मिला 2, इससे क्या मिलेगा, -3, पहले -3 लिखा फिर 2 लिखा। ठीक है, फिर यहाँ, अब इस बार यहाँ पर x माइनस का है, यहाँ पर x प्लस का है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा ना, वो इस बार आएगा माइनस, हाँ माइनस, यहाँ प्लस फिर माइनस, इस साइन को देखना है इधर वाले को, फिर अल्टरनेट साइन आएंगे। अब देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई लेस देन 0 है, तो यानी लेस देन 0 कहाँ कहाँ है, माइनस, मतलब माइनस इधर है और इधर, तो इस बार आंसर है कि x-3 से छोटा है या फिर x 2 से बड़ा, -3 से छोटे नंबर या फिर 2 से बड़े।
अब बोलिए किसी को कोई डाउट? इतना समझ में आया? क्लास की टाइमिंग कितने बजे तक थी भाई? शायद टाइम ओवर हो गया क्या? तीस पे होगा? अच्छा चलो फिर तो अभी टाइम है 5 मिनट। 25। हाँ तो 1:25 तक है ना। कोई नहीं, 2 मिनट बाकी है। तो इतनी बात, इतना अब आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना इतना जो कराया है ना, इसको रिवाइज कर लेना। या मैं आपको कुछ लिख के भेज रहा हूँ ये क्वेश्चन, इनको थोड़ा आप खुद सोल्व करना। तो फर्स्ट पार्ट है 2 + x इंटू में x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर सेकंड है x+1 इंटू में x-2 लेस देन। थर्ड x² - 7x + 12 ग्रेटर देन। फोर्थ x² लेस देन। ये चार हैं, इन चार को आपको सोल्व करना है, ये आपके लिए होंगे। ठीक है? इंडस ले ली? ठीक है। ठीक है, अब कल मिलेंगे, अब नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में मिलेंगे। हाँ, NTSC वाली नोटबुक में करना है। बाय।